हमारे देश में आज जो दुर्घटना हुई है उसमें करीब 240 से ज़्यादा जाने की खबर सामने आई है और साथ ही इस खबर ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। हमारे देश के एविएशन क्रैश की हिस्ट्री में ये घटना किसी काले धब्बे या फिर यूँ कहने की किसी ब्लैक डे से कम नहीं। क्या ये भारत के लिए वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है? 12 जून 2025 को लंदन गेटविक जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से उड़ान भरता है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जिसमें करीब 242 पैसेंजर्स थे, 12 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट्स बाद, कुछ ही क्षण बाद जब एयरक्राफ्ट थोड़ी सी कुछ फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो एयरक्राफ्ट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। प्लेन आग का गोला बन जाता है और इतना भयानक और इतना बड़ा धमाका होता है कि जिससे किसी इंसान का जिंदा निकल पाना बेहद मुश्किल है। और जो इस एयरक्राफ्ट को कमांड कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई नए पायलट हैं, वो अभी पायलट बने हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि सुमित सबरवाल जो फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जो है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा खासा था। जैसे अगर हम बात करें कैप्टन सुमित सबरवाल की, तो इनके बारे में बोला जा रहा है कि इनका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जो फ्लाइंग आवर है, वो 8200 आवर्स के आसपास था। और जो पायलट क्लेविन कुंदर के बारे में बोला जा रहा है कि इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी 1100 घंटे के आसपास था। तो इनकी माने तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। तो अब आगे अगर हम बात करें ATC की, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, तो इसके अकॉर्डिंग 1:39 PM पर रनवे से जो एयरक्राफ्ट है वो निकलता है और रनवे से निकलने के तुरंत बाद ही एक मेडे कॉल इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं पायलट्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि प्लेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर मेडे कॉल क्या होता है। एक मेडे कॉल इमरजेंसी सिग्नल है। इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जाता है, खासकर जैसे कि हवाई जहाज या फिर समुद्री जहाज़ों में इमरजेंसी के समय मेडे 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 3 बार लगातार बोला जाता है। ये कॉल बाकी संदेशों से, बाकी मैसेजेस से बिल्कुल अलग होती है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA जो है, उसके अनुसार भी इसका एक पहले से तय किया गया फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में मेडे कॉल संबंधित स्टेशन का जो नाम है या फिर जो प्लेन को कॉल किया गया है उसका साइन, या इमरजेंसी किस तरह की है, मौसम कैसा है, पायलट की क्या मांगे हैं, ऊंचाई कितनी है, इन सारी बातों के बारे में। तो इससे पहले 1996 में, यानी कि आज से करीब 29 ईयर्स पहले, हरियाणा के चरखी दादरी में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ था जिसमें करीब 349 लोग मारे गए थे। तब सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 763 की हवा में ही कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1907 से टक्कर हो गई। अब सवाल यही सामने आ रहा है कि इसमें किसकी गलती थी? इतना अच्छा वेदर होने के बावजूद, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट होने के बावजूद, और एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या कमी रही कि वो इतनी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया? और यहाँ पर ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि एयरक्राफ्ट के अलावा भी ग्राउंड में बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। अगर हम बात करें गुजरात पुलिस की, या फिर गुजरात पुलिस के डेटा को अगर हम लें, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 242 लोगों के अलावा भी हॉस्टल की मेस से टकराने के बाद, और जो लोग सड़क पर चल रहे थे, घूम रहे थे और आसपास थे उस बिल्डिंग के, उनकी भी यहाँ पे जाने गई हैं। तो अभी अगर हम मेस की बात करें तो मेस से टकराने के बाद भी उस हॉस्टल से करीब 50 से 60 मेडिकल स्टूडेंट्स की जान गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल भी हैं। और अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस से दोपहर 1:38 पर ये भयावह हादसा हुआ। तो एयर इंडिया का विमान क्रैश करने के साथ ही आग के गोले में तब्दील हो गया था। मेस में टेबल पर खाने की प्लेट्स और ग्लास धरे के धरे रखे नजर आए। तबाही के मंजर के बीच थाली में रखी रोटी, सब्जी, दाल वगैरह धूल में, राख में लिपटी नजर आई। हॉस्टल की छत और दीवारें टूटी हुई दिखी और जो प्लेन था यहीं गिरकर बिल्डिंग की दीवारों में धंस गया। पूरी बिल्डिंग जगह जगह से टूट गई। हॉस्टल की सीढ़ियों पर विमान के हिस्से और पुर्जे गिरे हुए दिखे। मेस में टेबल और कुर्सी गिरी हुई दिखी और सर्जिकल ग्लव्स भी नजर आए हैं।
फोटो में जैसा कि दिखाया गया है काफ़ी न्यूज़ वगैरह में, तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेनी या फिर जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो ड्यूटी के या फिर पढ़ाई के बाद खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। और एयर इंडिया के ऑफिशियल पेज ने भी इस पर ट्वीट किया है कि इसमें करीब 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल्स और 1 कैनेडियन नेशनल और 7 पोर्टुगीज़ नेशनल भी इसमें शामिल थे। तो ये सिर्फ एक डोमेस्टिक रूट पर जो है क्रश हम नहीं कह सकते, और अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल सिटीजन्स के लिए भी बहुत बड़ी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके बारे में ट्वीट किया है। जो तबाही के मंजर हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इतनी दिल दहला देने वाले हैं कि उनको स्क्रीन पर भी नहीं दिखाया जा सकता। तो जिस तरह से प्लेन फुली लोडेड था फ्यूल से, जो पूरा फ्यूल उस पर भरा हुआ था क्योंकि उसी समय वो वहाँ से उड़ान उसने भरी, तो जितनी तेज़ी से आग फैली होगी उस आग के बीच में लोगों का तेज़ी से बचकर निकल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो एविएशन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरह से एयरक्राफ्ट में एक स्टीप डिक्लाइन आया, तो इसके कारण बहुत पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि डुअल इंजन फेलियर हो। अगर किसी भी प्लेन में एक इंजन ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक इंजन पर भी फ्लाइट टर्न लेकर वापस सेफली लैंड कर सकती है। एक इंजन का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत बार होती आई हैं और डुअल इंजन फेलियर बहुत ही ज़्यादा रेयर माना जाता है। परफेक्ट वेदर में भी जब आपने परफेक्ट स्पीड में उड़ान भरी है, और ऐसा रेयर केस तभी पॉसिबल है कि दोनों इंजन फेल हो जाएं जब आपके इंजन में या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन में एक बर्ड स्ट्राइक पड़ गया हो। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद दोनों इंजन में बर्ड स्ट्राइक पड़ जाने के कारण ये हुआ हो। अब देखिए, अगर दूसरे कारण में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एविएशन एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या इसमें कहीं पायलट एरर इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अनरिलायबल एयर स्पीड एक टर्म होती है जो यहाँ पे सुनने को मिल रही है एक्सपर्ट्स के थ्रू, कि अनरिलायबल एयर स्पीड तब होता है जब कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी प्लेन की स्पीड को मापने वाला जो उपकरण, जैसे कि हम पायलट ट्यूब की बात करें, सही काम नहीं करता है। इसके कारण पायलट को गलत स्पीड वहाँ पे शो होती है, दिखाई देती है, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा या कभी बहुत कम। तो ये तब होता है या तो जब पायलट ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि बर्फ़ है, कीड़े हैं, धूल है, यानी कि एक किसी फॉरेन मटेरियल से जब पायलट ट्यूब ब्लॉक हो जा रही है, या फिर स्टैटिक पोर्ट एक होता है जो कि बंद हो जाता है, सिस्टम में खराबी, या फिर सेंसर फेल हो जाते हैं। तो इससे आखिर क्या खतरा हो सकता है? तो देखिए, इससे खतरा इस तरह से बन सकता है कि जो पायलट है वो ये सोच सकता है कि जो प्लेन है या क्राफ्ट है वो तेज़ है और स्पीड कम कर दे, जिससे स्टॉल हो सकता है। या लगे कि स्पीड कम है और जो पायलट है वो तेज़ी से उड़ाए, तो इससे स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। और एक और रीज़न है जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है कि फ्यूल के लोड में कोई दिक्कत हो, कि जो फ्यूल है वो शायद ओवरलोडेड था, या फिर वेट के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत थी। देखिए, जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका वो जो पॉइंट होता है वो सबसे वल्नरेबल पॉइंट होता है। तभी अब जब वहाँ कोई भी अगर गलती हो जाती है, तो या फिर पायलट कोई गलती कर देता है, या प्लेन में कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट होता है, तो वहाँ रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्कोप ऑफ रिकवरी बहुत कम होता है, क्योंकि आप बस कुछ ही 100 एंड समथिंग फीट्स के ऊपर उठे हो, कितनी देर तक चीज़ें ठीक रख पाओगे? क्या ये हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक एयर डिज़ास्टर है? तो ऑब्वियसली अगर हम डेटा निकालें तो वो मिलता है चरखी दादरी में। दिल्ली से थोड़ा बाहर जब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 टेक ऑफ कर रहा था और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 91907 उससे आकर क्रैश कर जाता है, तो दोनों फ्लाइट्स में मिड एयर क्रैश हो जाता है। और ये मिड एयर क्रैश होता है चरखी दादरी हरियाणा में, और वहाँ मौतें होती हैं करीब 349 के आसपास, और ये है वर्स्ट क्रैश इन इंडियन एविएशन हिस्ट्री। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करीब 242 पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए थे 12 क्रू मेंबर्स के साथ, और सबकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इसी के साथ में हम अगर बात करें सीट नंबर 11A, यानी कि रमेश कुमार विश्वास, जो कि मिराक्युलसली बच जाते हैं। तो इतने बड़े डिज़ास्टर से, क्योंकि उनकी जो सीट थी
वो प्लेन के डोर के बिल्कुल पास बताई गई। उनका ये कहना था कि जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चारों तरफ लाशें बिछी, पर किसी तरह उन्होंने देखा कि वो जिंदा है और उन्होंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के उनको जो थोड़ा सा एस्केप करने का एरिया दिखा उस एरिया को प्लेन के टोटली ब्लास्ट होने से पहले वो नीचे कूद गए। अब यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद जो है पूरा फोकस ब्लैक बॉक्स की तरफ जा चुका है। तो जो ब्लैक बॉक्स है वो हॉस्टल की छत के पास गिरा हुआ मिला है। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये दिखने में ऑरेंज या फिर रेड कलर का एक डब्बा सा होता है, जिसके अंदर प्लेन के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को, सारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका कलर ऑरेंज इसलिए होता है ताकि डिजास्टर या किसी हमले के बाद या किसी बड़े ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद मलबे के बीच में ये आसानी से देखा जा सकता है। और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये सारे तरह के डिजास्टर्स जैसे कि हाई टेम्परेचर हो या फिर फायर हो या अंडर वाटर हो, सब जगह विथस्टैंड कर सके, सब जगह सर्वाइव कर सके। और इसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स के अंदर होती हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इवन जो एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी सिग्नल दे रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो जो ब्लैक बॉक्स मिला है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। जो सबकी आंखों के सामने ये क्रैश हुआ है, लेकिन कोई भी इसका एक वैलिड रीज़न जो है वो नहीं निकाल पा रहा है कि अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बीच में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बहुत जोर दिया जा रहा है, और वो ये है कि जो पायलट ने को पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि व्हील्स ऊपर करो, तो क्या को पायलट ने गलती से व्हील्स को ऊपर करने की जगह फ्लैप्स को ऊपर कर दिया। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको समझा सकती है कि 400 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी आपके व्हील्स ऊपर हैं और फ्लैप्स स्ट्रेट हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पावर हो ना हो फ्यूल से, लेकिन अगर फ्लैप्स स्ट्रेट थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो लोग इस बात से काफ़ी घबराए हुए हैं कि कहीं गलती से भी ये पायलट एरर ना हो। और एक व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पर आकाश वत्स बताया जा रहा है, तो इन्होंने गुरुवार को दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की, वो भी सेम फ्लाइट से। तो इन्होंने दावा किया है कि वो उसी एयर इंडिया बोइंग 7878 विमान में था जो कुछ घंटों बाद लंदन के लिए उड़ान भरने के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वत्स ने विमान के अंदर से वीडियोस भी अपलोड किए, तो जिसमें उन्होंने दिखाया कि एयर कंडीशनर ढंग से काम नहीं कर रहा है और फ्लाइट के जो एंटरटेनमेंट सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो भी वहाँ पे एक्सपोज हो रही थी। तो वो अपनी वीडियो में कह रहे थे कि हम लगभग टैक्सी करने वाले थे, लेकिन ऐसे एसी काम नहीं कर रहा है, सभी को देखिए एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा और हमेशा की तरह टीवी स्क्रीन भी काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि लाइट भी काम नहीं कर रही थी। क्या यही आप जो है सर्विसेज हमें दे रहे हैं? उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ये सारी चीज़ें कही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं कि फ्लाइट में जो चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही, वो टूटी हुई हैं, एंटरटेनमेंट सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा है। क्योंकि हम इंडियंस तो एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करके फ्लाइट में चले भी जाते हैं, लेकिन क्या फ्लाइट के इंजन और टेक्निकल इश्यूज़ को इतना छोटा समझ लेना चाहिए था? क्या इनमें ध्यान नहीं देना चाहिए था? फ्लाइंग सेफ, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की भी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम लोग समझ रहे हैं कि फ़्लाइट हमारे लिए सेफ़ है, वो हमारे लिए एसेसिबल है, रिलायबल है, हम आसानी से फ़्लाइट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस सर्विस को एग्जैक्टली वैसा बनाना गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। तो चलिए, अब जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सब झूठी साबित हो जाएंगी। जो सही थ्योरी है वो प्रूफ करेगी कि आखिर क्या वैलिड रीज़न रहा होगा प्लेन के क्रैश होने का। तो एट द एंड यही है कि ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही सारे राजों का खुलासा हो सकता है।